इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एनसीबी की टीम ने मुजफ्फरपुर से किया एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पकड़ी गई थी अफीम की खेप, घर से लाखों कैश हुआ बरामद। बीजेपी विधायक पर आरजेडी नेता ने करवाया अपहरण का मामला दर्ज। कहा हथियार के बल पर विधायक ने किया अपहरण, अपने अड्डे पर ले जाकर की मारपीट। और एसएसपी ऑफिस में लगी भीषण आग, कई शाखाओं के फाइल जलकर हो गए राख, घंटों मची रही अफरा तफरी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ऑफिस में शुक्रवार की सुबह अचानक आग लग गई। घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। ऑफिस के बाहर भीड़ लग गई। आग की लपट इतनी तेज रही कि दमकल की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 3 के बाद आग पर काबू पाया गया। एसएसपी राकेश कुमार, आईजी पंकज सिन्हा, एसडीओ एवं सभी डीएसपी एसएसपी कार्यालय पहुंच गए
ऑफिस में रखे सामान्य शाखा, हिंदी शाखा, लीगल सेल, लेखा शाखा, सिटी एसपी का अपराध शाखा और आरटीआई के सभी फाइल जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी कागजात जल गए। हैरानी वाली बात तो ये रही कि इतने बड़े कार्यालय में कहीं भी फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम नहीं किया गया। मौके से हालात का जायजा लेते हुए हमारे सहयोगी आमिर ने एसएसपी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। शुक्रवार की सुबह करीबन 7:45 बजे एसएसपी कार्यालय में भीषण आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आग का लपटा इतने तेज़ था कि लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इस वक्त हम उसी कार्यालय में मौजूद हैं, जो कि लगभग आधा दर्जन जो शाखाएं हैं एसएसपी कार्यालय में, वो पूरी तरह से जलकर तहस नहस हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि जितने भी कागजात थे, महत्वपूर्ण कागजात थे, वो पूरी तरह से जल चुका है। लगभग ये एसएसपी कार्यालय के ठीक बगल का ये दृश्य है। आपको हम बताते चलें कि जो शाखाएं जली उसमें से हिंदी शाखा है, लीगल सेल है, सामान्य शाखा है, लेखा शाखा है, अपराध शाखा है, नगर डीएसपी का आरटीआई शाखा, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। लगभग 5 दमकल की गाड़ी घंटों कड़ी मशक्क़त के बाद में आग पर काबू पाया। देखिए सामान्य शाखा की तस्वीर इस वक्त देखिए, और इसमें कई सारे शाखाएं चलती थी और जो तमाम वो दस्तावेज है वो जल चुकी हैं। अलमीरा में रखे हुए सारे दस्तावेज जल चुके हैं। और देखिए जो ये ब्रिटिश ज़माने की बिल्डिंग है और ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जलकर। और देख सकते हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया है और तमाम वो अधिकारी भी मौके पर कैंप लगातार किए हुए हैं। एसएसपी की माने तो भारी नुकसान हुई है और जो डॉक्यूमेंट्स जला है वो रिकवर होना भी काफ़ी मुश्किल लग रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऑनलाइन जो होता है या सर्किल इंस्पेक्टर या डीएसपी के पास होता है तो वो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कागजात हैं जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कागजात हैं, वो भी पूरी तरह से जल चुके हैं। सुबह से एसएसपी राकेश कुमार खुद घटनास्थल पर ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ी घटना इस घटी है, सर कैसे क्या हो गया? लगभग 4-5 सेक्शन हैं जो उनका आंकड़ा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है और आग तो अभी बुझ गई है। अब हम लोग इसमें होमवर्क कर रहे हैं कि कैसे उस सब आंकड़े को दोबारा दुरुस्त किया जा सकता है, कहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, कंप्यूटर्स भी जल गए जिसमें रिकॉर्ड्स रहते थे, इसमें काफ़ी सर कठिनाई होगी निकालने में? कठिनाई होगी, लेकिन जो भी दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में रहते हैं, दूसरे ऑफिस में रहते हैं, वहाँ से हम लोग कलेक्ट करें। लगभग आधा दर्जन शाखा जल चुका है इसमें? हाँ, 3 शाखा तो पूरी जल चुकी है और 1-2 शाखा है जिसमें आंशिक क्षति। फिलहाल आग पर सर काबू पा लिया? अभी काबू। रीजन सर पता चले हैं? रीजन अभी तक तो शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है कि उसकी वजह से आग लगी होगी, बाकी हम लोग देखते हैं। थैंक यू सर। एसएसपी राकेश कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से जो संभावना है वो बताई जा रही है आग लगने की। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी फाइल से, लगभग 7 शाखाएँ हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और जो कंप्यूटर से जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है वो भी कंप्यूटर जलकर राख हो चुके हैं। एसएसपी का कहना है कि सभी थाने में और सर्किल इंस्पेक्टर और डीएसपी के पास जो इनका रिकॉर्ड होता है उसको निकाला जाएगा, लेकिन थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन सब कुछ जलकर फिलहाल खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी ने कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कुर्नी थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित नामक युवक की महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह उसका शव गांव पहुंचते परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। परिवार वालों ने बताया कि केरमाडीह के रहने वाले मिंटू ने अमित को काम कराने के बहाने जबरन नासिक ले गया, जहां रात में उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि मिंटू और उसके अन्य दोस्तों ने मिलकर अमित की हत्या कर दी है। जैसे ही शव पहुंचा, परिजनों ने उसे मुजफ्फरपुर केरमा रोड पर रखकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोग और ज्यादा उग्र होकर पुलिस से ही भिड़ गए। मामला ऐसे मतलब बाहर में काम कर गया था मतलब फल खूब काम करने गया हो, तेरा बाद कुछ काम किया, रुपये बाकी था। तेरा बाद मतलब कुछ दिन के बाद मतलब पैसा नहीं दिया, चल गया घर, फलदान था घर पर,
फिर अब आया तो धमकी दे करके बुला के ले गया, तो आता वहाँ गया। आप 12 बजे रात में उसको फ़ोन किया यहाँ पर, अब फ़ोन करने के बाद उसको मतलब मर्डर कर दिया। कहाँ पे मर्डर कर दिया? हाँ, कहाँ पे मार दिया? नासिक में। मरने वाला मृतक जो है कौन है आपके? अरे हमारे गाँव का आदमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे लेकर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करे। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि संसद भवन का निर्माण भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कोष से नहीं किया है, इससे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाकर सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका हक छीनकर अपमानित कर रहे हैं। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही है। मंत्री मदन सहनी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तंज करते हुए कहा कि वे ज्यादा जोश में हैं, अभी उन्हें और जानकारी लेने की जरूरत है। लोकसभा कोई विस्तार जो अभी बना है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, यह कोई विस्तारित भवन नहीं है। ये बिहार विधानसभा का जो भवन है उसका विस्तारित भवन है। ये उनको समझना चाहिए। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो कुछ ज़्यादा ही जोश में है। उनको थोड़ा और जानकारी लेने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी काम करते हैं तो वो सबको सहयोग में लेकर के, विश्वास में लेकर के करते हैं। जितने भी तरह का योजना बना है या जो भी आपको जल जीवन हरियाली हो या आपको अन्य जो भी काम हो, जो जातीय गणना की सवाल हो, सभी को विधानसभा और विधानसभा के बाहर सभी विपक्षी दल को एकजुट करके और विश्वास में लेकर के ही कोई काम करने का उन्होंने काम किया है। तो इसलिए सम्राट जी अभी ज़्यादा उत्तेजना में है, ज़्यादा बोल रहे हैं। धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा सब मामला। दिया दिए थे और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि संसद भवन बना है, तो उसके बनने पर तो कोई हम लोग सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निजी कोष से तो उसको बनाए नहीं, देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बना है, उस पर सभी का हक है। और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का भी उसमें निश्चित रूप से सम्मान पूर्वक जगह मिलना चाहिए। एक तरफ उनके द्वारा, देश के द्वारा आदिवासी महिला को यह स्थान दिया गया है गर्मापुर, और दूसरी तरफ उनका उपेक्षा किया जा रहा है। और जो विपक्षी दल हैं, जितने भी 19-20 विपक्षी दल, पूरे देश के विपक्षी दल एकजुट हैं इस सवाल पर कि एक तरफ आप संसद का निर्माण करते हैं और संसद के अंदर लोकतंत्र और संविधान का हनन हो रहा है, जिसके वजह से जितने विपक्षी दल है इस समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। और हम लोग इस बहिष्कार पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और इस पर इसके अंदर में कोई बड़ा काम हो तो उसमें बाधक बने। यहाँ सवाल संसद भवन बनने का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का, संविधान का रक्षा का है। और उसके सहारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है? वो विपक्ष को दरकिनार करके और सभी जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं होगा, उनका समर्थक नहीं होगा, उस दल में नहीं होगा, आप उनके जो है अधिकार का हनन कीजिएगा, उनको बर्बाद करने का कोशिश कीजिएगा। अपने ईडी, इनकम टैक्स, अन्य माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनको बर्बाद करने का कोशिश कीजिएगा। तो विपक्षी दल इस मामले में सब एकजुट हैं और हम लोग जवाब देंगे। जनता पार्टी और एक आध दल बचे हैं, उनके साथ अब कोई बचा कहाँ है? अरे अब एक आध लोग होंगे ना। यहाँ 19-20 दल है। आप देख सकते हैं ना, आने वाला समय में इन्होंने तो संसद भवन बना दिया है और ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया हो। लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि देश के अंदर से जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां जीत करके नहीं जाएंगे, ये आप देख लीजिए।
16 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों भ्रमण पर है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले समर्थक पंकज सिंह के आवास पर आयोजित समारोह में आनंद मोहन ने कहा कि नई पीढ़ी के साथ पुराने साथियों का अपार स्नेह मिल रहा है। लोगों ने फूल माला से अपने नेता को लाद दिया। आनंद मोहन ने कहा कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर जेल भेज दिया, लेकिन अब सच और झूठ का फैसला पटना में 23 नवंबर को आयोजित होने वाली जनता की अदालत में होगी। अपने समर्थकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उस जनसभा में जरूर शामिल हो। मौके पर गोपाल शाही, देवेंद्र कुंवर, मुन्ना सिंह, लाल साहेब, पंकज सिंह, संजय सिंह, राम नरेश सिंह, विनेश सिंह, अरुण सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम कोई पहले से नहीं निर्धारित थी। हमारे बीच हमारे जो नेता हैं इनको हम लोग पहले टाइम मांगे। इस बीच में ये टाइम दिए थे कि हमें मोतिहारी जाना था और जल्दीबाजी में इनका जो टाइम लिया गया, जो आज प्रोग्राम हुई है। और हमारे बीच ये आज के हमारे नेता नहीं, ये गरीबों का जितने भी वर्ग के लोग हैं सबके नेता हैं ये। इसलिए हमने इनको निमंत्रण करके बुलाए इनको अपने घर पे, और स्वागत समारोह का इनका प्रोग्राम हम अपने घर पे रखे थे। ये कोई पॉलिटिक्स के वजह से नहीं, ये अपना मेरा पर्सनल था। जी नहीं, ये सब राजनीतिक बात नहीं। हम आपका स्नेह के भूखे हैं, स्नेह प्यार मिलता रहे, बस इतना ही। सर, जिस तरह से पूरे बिहार का दौरा हो रहा है काफी अरसे के बाद, तो किस तरह से लोगों का प्रेम भाव मिला? बहुत पहले से भी दुगुना। और सर की आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति तो फिर बाद में होगी, नई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी? नहीं, वो अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं। 23 को आइए, 23 को हम लोग मिलेंगे, उसके बाद बात होगी। 21 और 22 मई को चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल स्वाद फ्रेंच बॉक्सिंग फेडरेशन कप में बिहार 16 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिहार लौटने पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बिहार टीम से गए मुख्य तकनीकी पदाधिकारी राहुल श्रीवास्तव, टीम कोच शिल्पी सोनम एवं टीम मैनेजर आशिफ अनवर को बुके और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। सभी मेडल विजेता खिलाड़ियों को भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद स्टेशन से टावर चौक, गरीब स्थान, बनारस बैंक चौक होते हुए माली घाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब तक रोड शो किया गया। मौके पर रास वर्ल्ड के कोच सूरज पंडित, अमन राज, तनुश्री एवं बिहार स्वास्थ्य संघ के सभी खिलाड़ी, सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल स्वाद फेडरेशन कप से आज बिहार के खिलाड़ी मुजफ्फरपुर लौट चुके हैं। इनके मुजफ्फरपुर लौटने पे यहाँ पे राज्यसभा संघ बिहार व राष्ट्रबल मार्शल आर्ट्स के सभी खिलाड़ी व पदाधिकारियों के द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जोरदार स्वागत किया गया। ये सभी खिलाड़ी बिहार के लिए 16 गोल्ड व 1 रजत पदक जीते थे और पूरे ऑल इंडिया में बिहार इस बार 7 साल के प्रयास के बाद पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त की। बिहार की खिलाड़ियों का एकदम बोलबाला रहा इस प्रतियोगिता में। बड़ा ही धुरंधर इन्होंने प्रदर्शन दिखाया अपना। पिछले साल बिहार द्वितीय स्थान पे आया था और इस बार प्रथम स्थान पाकर एकदम बिहार का इतिहास रच दिया। इन सभी खिलाड़ी को मुजफ्फरपुर जंक्शन पे स्वागत किया गया। साथ ही मुजफ्फरपुर जंक्शन से सरैयागंज टावर व जेल चौक होते हुए माली घाट राष्ट्रबल मार्शल आर्ट कार्यालय तक रोड शो करते हुए बाजे गाजे के साथ लाया गया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा खिलाड़ी व और भी बहुत सारे खेल प्रेमी लोग भाग लिए और बहुत ही अपने रास्ते में बहुत ही अलग तरीके से सभी को बधाई व शुभकामनाएं दिए। जगह जगह पे खिलाड़ियों पे फूल बरसाए गए। ये अपने आप में एक अलग पहचान, एक अलग ही गर्व का माहौल था कि हाँ, यहाँ के खिलाड़ी अब नेशनल लेवल पे एक अलग पहचान दे रहे हैं। 3 साल से बिहार के खिलाड़ी लगातार बेस्ट फाइटर जीत रहे हैं। इस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में युवा संगठन AIDYO ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील जिला कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च में संगठन के जिला सचिव अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार, जिला कमेटी सदस्य सिंधु कुमारी सहित कई नेता शामिल रहे।
नेताओं ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रतिवाद मार्च कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। मौके पर उपस्थित AIDYO के बिहार अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। FIR दर्ज होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। आप जानते हैं कि आज से 2-3 महीना पहले देश के ख्याति प्राप्त महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप इस देश के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था और उस आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की FIR के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इस देश की ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुश्ती खिलाड़ी महिला कुश्ती खिलाड़ी जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महीना दिन से ऊपर आज 34वां दिन हो गया, आज देश के नेताओं से सरकार से गुहार लगा रही है कि इस आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। अपनी न्याय की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आज 34वां दिन है जो बैठी हुई है, लेकिन इस देश की सरकार इस आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि इस देश की जो महिला खिलाड़ी है, जो ओलंपियन है, मेडल जीत कर की आती है, इस देश के लिए सोना जीत कर के लिए लाती है, तो देश के राजनेता हमारे देश के लाल झंडा को, तिरंगा झंडा को ऊंचा उठाकर इस देश के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं इस देश के लोग। लेकिन वही लड़कियां, वही पहलवान खिलाड़ियां आज उन पर यौन शोषण का जब आरोप लगा है बृजभूषण शरण सिंह पर, उन पर अन्याय अत्याचार हुआ है महिला खिलाड़ियों पर, तो आज वो अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई है और उस खिलाड़ी के लिए आज सरकार आज सुन नहीं रही है, वो आंसू बहा रही है। वो लड़कियां आज उसके पक्ष में, हम उसके उस आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी युवा संगठन AIDYO के बैनर तले आज हम पूरे देश में विरोध दिवस के रूप में आज हम प्रतिवाद मार्च मुजफ्फरपुर में हम निकाले हैं और इसके माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अविलंब गिरफ्तारी हो और सख्त सजा मिले और इस देश के पहलवान खिलाड़ियों को न्याय मिले। बिहार सरकार के अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में कलेक्ट्रेट में चल रहे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के धरने का समर्थन करते हुए MLC संजय सिंह शुक्रवार को धरना में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। 17 वर्षों से ये कार्यरत है। सरकार के निर्देश का पालन करते हुए शिक्षकों ने समय समय पर शिक्षक पात्रता टेस्ट पास किया। अब फिर से सरकार इन शिक्षकों को BPSC की परीक्षा देने को बाध्य कर रही है, जो कहीं से उचित नहीं। संजय सिंह ने कहा कि सरकार सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करना होगा। 23 अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो सरकार ने निकाली है वह शिक्षा और शिक्षक विरोधी है और हम समझते हैं कि वह संगठन विरोधी भी और जो शिक्षक प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके भी वादे का खिलाफी है। इस माने में कि संगठन ने भी कई बार वार्ता कर इन सवालों पर सहमति बनाई थी। सदन में भी सरकार के सामने प्रश्न के माध्यम से इन सवालों को रखा था और माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 2023 की जो नियमावली बनने जा रही है, चाहे वह राज्यकर्मी के दर्जा का सवाल हो, वेतन विसंगति का सवाल हो, प्रोन्नति का सवाल हो, और ऐसे सारे सवालों पर सरकार की सहमति थी। शिक्षा मंत्री का सदन में वक्तव्य है और तब जाकर यह वादा खिलाफी है सरकार की कि उसने 2023 की नियमावली में BPSC के माध्यम से नियुक्ति करने की बात की और नियोजित शिक्षकों के लिए जो शर्त लगा दिया कि वह भी जब तक BPSC के माध्यम से, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। इसको
संगठन ने भी, शिक्षकों ने भी और हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी नए सिरे से खारिज किया है कि यह शिक्षक और शिक्षा विरोधी है। हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है। हम इसके विरुद्ध में लड़ेंगे, सदन में भी, सड़क पर भी शिक्षकों के साथ। और आज तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर 1 मई से इसकी शुरुआत कर दी है। आप देखे होंगे कि 1 मई को और 20 मई को जो तिरहुत प्रमंडल का यहाँ प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन दिखा दिया है सरकार को, और सरकार को मानना होगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, शिक्षक संघर्ष करेगा और हम शिक्षक प्रतिनिधि के नाते उनके साथ सड़क पर भी और सदन में भी हम खड़े रहेंगे। चंडीगढ़ से आई एनसीबी की टीम ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी शनि मंदिर के पास छापेमारी कर अफीम तस्कर मनीष कुमार उर्फ मोनू कहनानी को गिरफ्तार किया है। करीब 3 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों ने नगर थाने की पुलिस के सहयोग से मनीष कहनानी के घर की तलाशी ली। इस दौरान उसके कमरे से 5,20,000 नकद, 1 सिम कार्ड और कई कागजात मिले हैं। अधिकारियों ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ ले गए। 13 मई को एनसीबी ने चंडीगढ़ में एक पिकअप पर लोड अफीम का 18 क्विंटल पॉपी हक्स जब्त किया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 54 लाख रुपए कीमत आकी गई है। मौके से 2 तस्कर पंजाब के तरनतारन जिला के सरहानी ठट्ठा निवासी कवाल सिंह और हजूर सिंह को गिरफ्तार किया था। उसने एनसीबी को दिए बयान में मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी शनि मंदिर के पास रहने वाले मनीष कहनानी के द्वारा यह खेप भेजे जाने की जानकारी दी थी। इसके आधार पर एनसीबी की टीम ने शुक्रवार को नगर थाने की पुलिस के सहयोग से उसके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। नगर थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ से आई एनसीबी की टीम ने पॉपी हस्क की खेप मुजफ्फरपुर से भेजने वाले तस्कर के घर पर छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। उसके यहां से 5,20,000 नकदी और 1 सिम कार्ड बरामद हुआ। जी, चंडीगढ़ में दिनांक 13/5/23 को 2 आदमी पॉपी हस्क के साथ गिरफ्तार हुआ, 18 क्विंटल के साथ। वो लोग बताया कि यहाँ से गुदरी से मनीष कुमार कहनानी के द्वारा उसको सप्लाई किया गया था। उस सब पर वहाँ एनसीबी के द्वारा केस किया गया है और मनीष कुमार को वहाँ के एनसीबी की पुलिस आकर गिरफ्तार की है। उसके पास से 5,20,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। उसको ट्रांजिट लीव पर लोग लेके जाएगा। इसका पहले से कोई रिकॉर्ड है क्या मनीष का यहाँ? अभी तक तो रिकॉर्ड हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन और पता करेंगे। कहाँ का रहने वाला मनीष? पुरानी गुदरी का। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधायक राजू सिंह पर एक राजद नेता ने अपहरण कर पिटाई करने का मामला दर्ज करवाया है। आरजेडी नेता का आरोप है कि एक तिलक समारोह से निकलने के दौरान बीजेपी विधायक ने अपने समर्थकों के साथ हथियार के बल पर अपहरण कर लिया और कोल्ड स्टोरेज पर ले जाकर मारपीट की। मामला पब्लिक डोमेन में आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मची हुई है। राजद नेता तुलसी राय ने बताया कि पारू के रसूलपुर गांव में संपन्न एक तिलक समारोह में भाजपा विधायक राजू सिंह भी शामिल हुए। लौटने के दौरान विवाद शुरू हो गया। विधायक हथियार के बल पर उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने कोल्ड स्टोरेज ले गए और जान से मारने की बात करने लगे। तुलसी राय ने कहा कि अगर समय पर पारू पुलिस नहीं पहुंचती तो उनका बचना मुश्किल था। राजद नेता तुलसी राय ने कहा कि विधायक राजू सिंह में इतना ही दम है तो पहले ही बता दिया होता। इधर साहेबगंज विधायक राजू सिंह अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि गाड़ी साइड लेने के क्रम में तुलसी राय और उनके एक कर्मचारी के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। मौके पर दोनों के समर्थक मौजूद थे। मामला बिगड़ न जाए इसे देखते हुए वे तुलसी राय को अपने गाड़ी में बैठाकर निकल गए और पुलिस प्रशासन को भी फोन करवा दिया। राजू सिंह ने कहा कि तुलसी राय सोशल मीडिया पर लगातार उनके खिलाफ गाली गलौज और अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं, जिससे समर्थकों में काफ़ी गुस्सा है। इसी बात को ध्यान में रखकर वे तुलसी राय को अपने साथ ले गए। अब मामला दर्ज हो गया है, पुलिस जांच में भी जुट गई है। मुकुंदपुर एक गांव है जहां तिलक समारोह था। करीब 8 बजे रात में हम वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां न्योता उता लिखा के खाना वाना खा के निकले। 100 किलोमीटर आगे बढ़े, 100 मीटर तो राजू सिंह 3 गाड़ी से आगे काला स्कॉर्पियो था, पीछे 3 गाड़ियां थी।
अपने हाथ में पिस्टल लिए हमको घेरा। उसमें उनके साथ था रमेश सिंह, संतोष सिंह, रिंकू सिंह, सुमन ठाकुर, ये बहुत सारे लोग थे और माने 20 के संख्या में सारे लोग थे। सभी लोगों ने हथियार से घेर लिया। राजू सिन्हा मेरे माथे में पिस्टल चला दिए, कहे गाड़ी से उतरो। हम बोले कि नहीं उतरेंगे, जोर जबरदस्ती करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे वहाँ पे। फिर उनका सारा आदमी आया, घींच घाँच के हमको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के हमको ले गया कोल्ड स्टोर पे। गाली धक्का मुक्की मारते पीटते कोल्ड स्टोर पे ले गया। वहाँ जाके कहा कि बोरिया मंगाओ, उसको मर्डर करेंगे और गंडक नदी में फेंकेंगे। इतना ही देर में वहाँ बहुत सारा लोग उनका था। हम तो यहाँ अकेले गए थे। कहा कि राजनीति करता है, ये करता है, वो करता है, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है, सीईओ के खिलाफ में सीईओ के पक्ष में जाके धरना देता है, तुम राजनीति करता है, तुम्हारा जान मार देंगे, ये उस बहुत सारा बात। उसके बाद बोरा उरा लेके उधर से आ ही रहा था, तब तक थाने मेरे जो थानेदार हैं अपने पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। बहुत सारे वहाँ उनका स्टाफ था, तब जाके मेरा जान बचा। यदि समय पर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो मेरी हत्या हो जाती। क्या वजह रही है जो मतलब ये मामला हुआ है, तो वजह क्या मामला हुआ कि वो सीईओ के साथ जो मारपीट किए या जहाँ भी उनकी गलती सलती घटनाएं होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम लोग। चूँकि बीजेपी के एमएलए हैं, वो बीजेपी का वो दल बदलू एमएलए है, किसी दल का नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम सभी लोग मिल के। हमको इसलिए हमको टारगेट किया गया। दूसरा कोई खेती बाड़ी का दुश्मनी तो है नहीं। उनका बयान आया है कि वो आपको बचाने के लिए उनके समर्थक मारपीट कर रहे थे, इसलिए बचाने के लिए साहेबगंज में कोई माई के लाल उसका समर्थक है जो तुलसीराम से आँख पे आँख मिला लेगा। और वो जो हमारे साथ घटना किया है काश कह के करता ना, क्या होता भगवान जानते। लेकिन अनजान में अपने गांव में लोग कहता नहीं है कि कुत्ता भी अपने गांव में घर में शेर रहता है, उसी तरह उस बेचारे के गांव था और गांव में हमको घेर के इस तरह का हमारे साथ घटना किया गया। अच्छा, कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए थे आप? हाँ, बयान दर्ज हो गया? हाँ, बयान दर्ज हो गया कोर्ट में। ठीक। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट किए? शिकायत कितने लोगों पर कंप्लेंट हुआ? 6 नेम्ड और 12-13 आदमी अज्ञात। सूचना के सत्यापन के लिए हम चूँकि थाना दल के साथ मौजूद ही थे। अभी एक एक्सीडेंट की घटना घटी थी, उसी से हम लौटे थे और फिर तुरंत हम लोग तैयार होकर वहाँ से निकले। तो फिर 9 बजे के से पहले आसपास हम चूँकि उनसे पूछे हम कि क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। उनके समर्थक के द्वारा बताया गया कॉल करके अपने कोल्ड स्टोर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे तो देखे कि उनका कोल्ड स्टोर के अंदर एक साइड बना हुआ है बैठक का। उसी बैठक का में 8-10 आदमी विधायक जी के साथ थे और एक तुलसी राय थे, उसी में बैठे हुए थे सभी लोग। गए तो फिर वहाँ से देखे थोड़ा सा, चूँकि मेरे में समर्थक भी थे, उधर के लोग भी थे, तो माहौल ख़राब होता है, इससे पहले हम उनको रिसीव करा के था। विधायक भी वहाँ पे मौजूद थे? जी, विधायक जी मौजूद थे वहाँ पे। विधायक से बात हुई, उन्होंने क्या बताया, क्या कि क्यों लाया गया है? पुलिस ने विधायक से बात की थी क्या कि क्यों उनको लाया गया तुलसी राय को वहाँ पे? जी, हम पूछे थे कि मतलब यहाँ पे तुलसी राय कैसे आए, तो उनका स्टेटमेंट था कि चूँकि वो बता रहे थे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह या ऐसा कुछ लोग के बीच पाने से कुछ था तकरार, उसी विषय में कुछ मुद्दा था और कुछ राजनीतिक दुर्भावना का। कुल कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? एफआईआर हुई है करीब 6 नेम्ड है और उसमें 10 से 12 अज्ञात अपहरण का मामला दर्ज हुआ। जी। मुजफ्फरपुर के बेला थाना के धीरन छपरा पासी टोला में शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। पत्थर लगने से पीएसआई सोनू कुमार और क्यूआरटी का एक जवान जख्मी हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया तो पुलिस ने भी राइफल तान दी। इसके बाद से लोगों ने पुलिस पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें बेला थाने की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों को उग्र होता देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने मौके से शिवनाथ चौधरी को गिरफ्तार किया है। बेला इंस्पेक्टर नीरू कुमारी ने बताया कि शिवनाथ चौधरी के गुमटी में शराब बिक्री की सूचना मिली थी। वह पहले भी शराब बेचने के केस में जेल जा चुका है। छापेमारी के लिए पुलिस टीम पहुंची तो शिवनाथ चौधरी के 2 बेटे विरोध करने लगे। शिवनाथ चौधरी को पकड़ते ही उसके बेटों ने शोर मचाकर भीड़ जुटा ली और पुलिस पर रोड़ेबाजी करने लगा। किसी तरह शिवनाथ चौधरी को हिरासत में लेकर पुलिस भागी। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी विश्वनाथ चौधरी, उसका बेटा गुड्डू, मुन्ना, मिथिलेश समेत
30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। बेला पुलिस और थाना का ALTF था मिला करके शराब के विरुद्ध में छापामारी अभियान के तहत चल रहा था। उसी क्रम में बेला में बीरन छपरा में छापामारी चल रही थी, चौधरी टोला के पास में, पासी टोला बोलता है वहाँ पर। तो जैसे ही पुलिस वहाँ गई है, एक घर चिन्हित हुआ था जिसमें शराब विक्रेता रहते थे। तो उसमें एक व्यक्ति मिले हैं, उसके बाद से पूरा गांव जुट करके पुलिस पर हमला कर दिया और पूरा ढेला पत्थर करने लगा। पुलिस एक व्यक्ति को उसमें से पकड़ा था और सब लोग फिर ज़्यादा गंभीर मामला हो जाने के कारण और सब पकड़ में नहीं आए थे। इस संदर्भ में बेला थाना में एक प्राथमिकी 4 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध में दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त है? हाँ, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त है और उसमें से एक कारतूस भी उन लोगों द्वारा ढेला पत्थर चलाने के क्रम में एक मिसिंग हुई है, जैसा कि बताया। छापेमारी चल रही है? छापेमारी अभी कार्रवाई चल रही है। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन शराब तस्कर अवैध शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। राज्य में प्रतिदिन कहीं न कहीं शराब बरामदगी की खबरें आती है। वैसे तस्कर शराब बनाने के लिए नए नए पैतरे भी आजमाते हैं, लेकिन इस बार रेलवे का स्टाफ ही शराब की तस्करी करते पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे का 2 स्टाफ दिल्ली से शराब लेकर सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से मुजफ्फरपुर आ रहा है। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर रुकी, पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। दोनों की पहचान गोपालगंज जिले के कुचायकोट निवासी लवकुश कुमार और मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के छत्तरपट्टी निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। रेल पुलिस ने इन दोनों के पास से भारी मात्रा में बियर और शराब बरामद किया है। रेल DSP अतनु दत्ता ने बताया कि दोनों रेल कर्मचारी पिट्ठू बैग में शराब लेकर मुजफ्फरपुर के विभिन्न एरिया में सप्लाई किया करता है। उन्होंने बताया कि दोनों से पूछताछ में और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में रेल पुलिस जुट गई है। हाँ, कल सप्तक्रांति में सूचना मिली थी कि कुछ अवैध शराब लाया जा रहा है। इसके धरपकड़ के लिए एक टीम बनाकर मोतीपुर से ही इसको फॉलोअप के लिए भेजी गई थी। वहाँ से चेक करके आते वक्त इन लोग बेड का लॉबी होता है, वहाँ पर छिपा के बॉगी A1 A2 में रखे थे और उनके जो 2 स्टाफ हैं वो पकड़े गए, जिनके पास से कुल 47 बोतल बियर और 13 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। हाँ, एक लवकुश कुमार हैं और एक विकास कुमार, 2 स्टाफ हैं। वो प्राइवेट स्टाफ है रेल में, जो बेडरोल से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं। आगे उन लोग से पूछताछ हो रही है। इसमें उन लोग दिल्ली से शराब लाने की बात कहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेट करके कहाँ देना था उस संबंध में पूरी प्रक्रिया चल रही है। मुजफ्फरपुर के RBBM कॉलेज की ओर से शुक्रवार को भारत की विधायी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा एक विश्लेषणात्मक समीक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राजनीतिक विज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर दिल्ली कॉलेज के जाकिर हुसैन एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भारत की विधायी प्रक्रिया में असहमति व्यक्त किया जाना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। प्राइवेट बिल लोकतंत्र की कुंजी है जो लोकतंत्र को समृद्ध करती है। विधायिका एक ऐसी संस्था है जहां सारी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि विधायिका सत्ता का दुरुपयोग न करे, इसके लिए संप्रभुता जनता के पास रखा गया और संविधान की सर्वोच्चता को बनाया गया है। कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्ष मधु सिंह, सहायक प्राध्यापक अंजू सिंह, सहायक प्राध्यापक रूपम कुमारी, शिक्षक अफरोज, रेणु बाला, सुनीता कुमारी सहित कई अन्य शिक्षक एवं कॉलेज की छात्राएं मौजूद रहीं। आज राजनीति विभाग रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और उसका ये टॉपिक है डेमोक्रेटिक कंटेस्टेशन इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड एनालिटिकल रिव्यू। तो इसमें हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर रवि रंजन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और राज्यसभा के फेलो हैं। वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे
अपना व्याख्यान रिसर्च कर रहे हैं और प्लस आज वही आज का लेक्चर दे रहे हैं। और वो जो व्यवस्थापिका में जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, उसमें क्या क्या प्रतिस्पर्धा है, उस पर वो अपना उजागर कर रहे हैं, उस पर मेन पॉइंट्स जो है उजागर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम कहते हैं प्रजातंत्र, तो इसमें हम देखते हैं क्या कि बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, जैसे विकलांग हो, उनके लिए कोई कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया पहले से। अब तो बहुत कुछ हो चुका है। और प्लस थर्ड जेंडर के लिए जब जेंडर का बात किया जाता है तो सिर्फ मेल और फीमेल, तो थर्ड जेंडर भी तो यहाँ के सिटीजन्स हैं। और प्लस उनका कहना है कि अब अगर हम देखें कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, तो उसमें भी हम देखते हैं क्या कि आधा जो भारत है, जो साउथ इंडिया है, वो छूटा हुआ है, उसके कोई मिनिस्टर्स नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो मेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो नॉर्थ के हैं। तो वो ये सब बातें लेके और कहते हैं क्या कि बिल्स बनाने में कितना प्रतिस्पर्धा होता है। तो मेनली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो सरकार बिल्स बनाती हैं, लेकिन और सरकार का बिल जो है और इसलिए क्या होता है कि कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, 50% को तो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस उन्होंने ये भी बात किया कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में जो होना चाहिए एटलीस्ट 33%, तब अभी तक वो बिल भी पास नहीं हुआ है। और उनका कहना है कि जोर देना है कि हम कैसे इस डिबेट को आगे बढ़ा सकते हैं। सदस्यता अभियान की समीक्षा और कुटीर उद्योग के परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फरपुर इकाई बैठक शुक्रवार को BMP 6 स्थित कार्यालय में की गई। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष रविशंकर चैनपुरी ने बताया कि आगामी 25 जून से मोटा अनाज की पैकिंग कर कुटीर उद्योग के तहत ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस इसकी बिक्री करेगी। इसके लिए उन्होंने जगह का निर्धारण भी कर लिया है। इससे बेरोजगार युवक और महिलाओं को रोजगार में मदद मिलेगी, जिसका विधिवत उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और प्रबंधक समिति रागिनी रंजन के द्वारा किया गया। जी बताइए। ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की बैठक आज हो रही है। इसमें सदस्यता अभियान की समीक्षा एवं कुटीर उद्योग का हम लोगों ने एक परिकल्पना किया है, जो इसका एक साकार रूप देने के लिए आज की बैठक हुई है, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी के द्वारा 25 जून को हमको समय दिया गया है। हमारा एक प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मोटा अनाज का पैकिंग करके ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ से वह कुटीर उद्योग के माध्यम से उसका सप्लाई होगा, क्योंकि महिलाएं, युवा जो बेरोजगार हैं, उनके लिए इस तरह का एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। 25 जून को हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी, प्रबंध न्यासी समिति रागिनी रंजन जी आएंगी और विधिवत उसका उद्घाटन करेंगी। इसके लिए हम लोग का एक जगह भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अखाड़ा घाट में भी बाज़ार के जस्ट बगल में मेन रोड पर ही हम लोग का जगह है, जहाँ पर उद्घाटन होगा। वहाँ पर शॉप भी ले लिया गया है। दिन वो जो है 25 जून को वहाँ पर स्टार्ट होगा। इस बीच में हम लोग और भी सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग के समाज में महिलाएं स्वावलंबन होने के लिए काफ़ी उत्सुक भी हैं, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है मोटा अनाज। इसके बाद फिर अचार उद्योग चलेगा, अदौरी उद्योग चलेगा। सब महिलाओं को हम लोग स्वावलंबन की ओर ले जा रहे हैं। पहला हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 25 जून को। इस दिन राजीव रंजन जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और रागिनी रंजन जी जो प्रबंध न्यासी है वो आएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। विनाय, अप्रस,
एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोफला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।